हाय विवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस कंप्लीट स्टैटिक जीके कवरेज के चैप्टर नंबर 11 द इंडियन डिफेंस सिस्टम के पार्ट नंबर 4 में। और ये आपके इस चैप्टर नंबर 11 का लास्ट पार्ट भी होगा। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ 150 सवाल डिस्कस किए। काफी कॉमन से सवाल होते हैं जिनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में जो भी वनडे एग्जामिनेशन हो रहे हैं उनमें ये सवाल आपके रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इस लास्ट पार्ट को भी कवर करते हैं और हमारा इसी के साथ ये चैप्टर नंबर 11 खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अपने चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल ये रहा आपके सामने। 151st क्वेश्चन है। सवाल कहता है कि भारतीय नौसेना का मोटो क्या है भाई? व्हाट इज द मोटो ऑफ द इंडियन नेवी? देखो, मैंने आप लोगों को इंडियन एयरफोर्स का मोटो बताया, मैंने आपको इंडियन आर्मी का मोटो बताया। ये आपका तीसरी जो हमारी इंडियन सर्विस है या फिर जो नेवल फॉर्म है इंडियन नेवी, इसका मोटो आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, ये है शम नो वरुण, जो आपको यहाँ पर ए ऑप्शन में इनके द्वारा दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ एग्जामिनेशन के अंदर इनका जो लिटरल मीनिंग है वो भी पूछा गया है। तो संग नो वरुण, इसका मतलब होता है मे वरुण। वरुण कौन है? जो लॉर्ड है ओशियंस के, वो ऑस्पिशियस रहे हमारे ऊपर, उनका आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर। तो ये एक ऑफिशियल मोटो है इंडियन नेवी का, जिसको अडॉप्ट कब करा गया ये भी साथ में याद रख लीजिएगा। 1950 में इस मोटो को अडॉप्ट करा गया था। और उपनिषद के तैत्तिरीय उपनिषद, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तैत्तिरीय उपनिषद से आपका ये मोटो लिया गया है। एक और सवाल आपका यहाँ पर पूछा जा सकता है कि बताइए ये जो इंडियन नेवी का मोटो है वो किसके द्वारा सजेस्ट करा गया था? तो उसमें आपको सी राजगोपालाचारी जी का नाम याद रखना है, जिनका समुद्र को लेकर काफी बड़ा रेवरेंस रिफ्लेक्ट करता है। तो याद रखिएगा, संग नो वरुण ये मोटो था। इंडियन नेवी डे के बारे में पूछ रहे हैं कि बताइए कब सेलिब्रेट करा जाता है? भारतीय नौसेना दिवस। दिए गए 4 विकल्प में से बताना है कि कब सेलिब्रेट किया जा। आसान है यार, इस पर भी कई बार हमने पहले भी चर्चा करी है, एग्जाम्स के अंदर भी पूछा गया है। हर साल 4 दिसंबर को आपका ये जो इंडियन नेवी डे है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यहीं से मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा कि बताइए कि जो 4 दिसंबर का दिन है, इसको कौन से इंपॉर्टेंट ऑपरेशन की कमेमोरेशन में मनाया जाता है? तो एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था इंडियन नेवी का, जिसको जाना जाता है ऑपरेशन त्रिदंत। मैं यहां पर लिख देता हूं, ऑपरेशन त्रिदंत। इस ऑपरेशन को चलाया गया था 1971 के अंदर, और इसी की सक्सेस को कमेमोरेट करने के लिए 4 दिसंबर का जो दिन है उसको इंडियन नेवी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो त्रिदंत वाला ऑपरेशन था ना, इसके अंदर जो भारतीय नेवी की मिसाइल बोट्स हैं उन्होंने अटैक करा था कराची के ऊपर, जहां पर कई सारी एंटी शिप मिसाइल्स को ध्वस्त करा था। याद रखेंगे इसको, इंडो पाक वॉर के दौरान इसका ये जो ऑपरेशन है इसको अंजाम दिया गया था। अगला है, द नेवी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर टू कमेमोरेट द सक्सेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑफ द इंडियन नेवी? ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ऑपरेशन टाइडेंट। याद रखेंगे 4 दिसंबर 1971 को लॉन्च करा गया कराची हार्बर पर हमारी नेवल का ये अटैक, की सक्सेस को कमेमोरेट करने के लिए 4 दिसंबर को हम नेवी डे के रूप में यूज करता है। मैं एक सवाल यहीं से आप लोगों से पूछता हूं, ये जो 4 दिसंबर को इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च करा गया ऑपरेशन ऑपरेशन त्रिदंत था, इसके अंदर कौन कौन से हमारे देश के द्वारा मिसाइल बोट्स को यूज करा गया था? तो उसमें आपको एक तो याद रखना है आईएनएस निपत, और एक और आपको याद रखना है आईएनएस निर्घट। ये 2 याद रखिएगा, ठीक है? अगर मान लो कि उन्होंने आपसे पूछ लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना के जनक यानी कि फादर के रूप में बताइए किसको माना जाता है? शायद आप में से किसी को ना पता हो, लेकिन अगर आप हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास को अच्छे से पढ़ चुके हैं तो आप लोगों को मैंने वहां पर बताया था शिवाजी महाराज के बारे में। इनको क्रेडिट दिया जाता है क्योंकि इन्होंने जो एक बहुत ही रोबस्ट कोस्टल नेवल फोर्स थी उसको बिल्ड करने का काम किया था, डॉकयार्ड्स बनाए थे, शिप्स को तैयार करा था, इवन नेवल आर्टिलरी के ऊपर इनके द्वारा काम किया गया था, जो कि भारत को पश्चिमी तट से डिफेंड करने के लिए तैयारी थी इनकी। तो कौन है? शिवाजी महाराज, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन नेवी के रूप में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। द प्रोफेशनल हेड ऑफ द इंडियन नेवी,
द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ये बताइए कितने स्टार के एडमायरल पोस्ट वाले होते हैं। जैसे मैंने इंडियन नेवी के अंदर आपसे चर्चा करी थी, जैसे मैंने इंडियन एयरफोर्स के अंदर आपको जो चीफ ऑफ स्टाफ थे उन पर चर्चा करी थी, इसी प्रकार नेवी के जो हेड है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, इसको आप कौन से स्टार का एडमायरल पोस्ट पर पाते हैं, तो फिर से वही रहेगा, 4 स्टार एडमायरल पोस्ट। इसको भी याद रखिएगा, 4 स्टार एडमिरल रैंक होती है और ये हाईएस्ट एक्टिव यूनिफॉर्म रैंक होती है इंडियन नेवी के अंदर। याद रखेंगे, जो कि हमने आर्मी के अंदर भी देखा था और एयरफोर्स के अंदर भी देखा था। सवाल पूछा जा रहा है, हु एज्यूम्ड एज द 25th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ 20th नवंबर 2021। देखो 2021 का यहाँ पर मैंने आप लोगों से पूछ लिया है, लेकिन करंटली आपका जो भी चर्चित आपका व्यक्ति रहता है जिनको चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में आप देखेंगे, वो आपको याद रखना है। इसका आंसर तो आपको एडमिरल हरि कुमार को याद रखना है, जिन्होंने 2021 में ये 25 में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की जो पदवी है उसको एज्यूम किया था और 2024 तक इनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद के जो आपके 26 वाले हैं, उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि कौन है। Who among the following was the third chief naval staff and the first Indian after the last British officer Vice Admiral Sir Stephen Hope Carlyle? मैंने सवाल बहुत ही आसान पूछा है, निम्नलिखित में से कौन तीसरे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे और अंतिम ब्रिटिश अधिकारी सर स्टीफन होप कर्लिल के बाद पहले भारतीय बने थे। तो ये जो थर्ड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भारत के बनते हैं वो सर्व करते हैं 22 अप्रैल 1958 से लेकर 4 जून 1962 तक। नाम था इनका एडमायरल रामदास कटारी। तो फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने इस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की जो पोजीशन है इसको धारण किया था। ठीक है। Which is the special forces unit of the Indian Navy founded in February 1987? तो देखो कौन सी भारतीय नौसेना की विशेष बल इकाई है जिसकी स्थापना फरवरी 1987 के अंदर करी गई थी। याद रखिएगा, इनको मरीन कमांडोज भी कहा जाता है या फिर इनको मार्कोस कह देता है। ये जो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिया गया है, आप इनको मरीन कमांडोज भी बोल सकते हैं। मरीन कमांडोज ये इंडियन नेवी की एलिट स्पेशल फोर्स यूनिट होती है जिसकी फाउंडेशन कब करी गई थी, 1987 के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। विच इज इंडियाज बिगेस्ट नेवल बेस बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट सी बर्ड? भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत बताइए इन 4 विकल्प में से कौन सा है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया गया है आईएनएस कदंबा या फिर करवार। ये आपका कर्नाटक के पास में लोकेटेड है भाई, और प्रोजेक्ट सीबर्ड के तहत इसको बनाया गया था, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट नेवल बेस है। इसका जो पहला फेज 1 कमीशन करा गया था वो 2005 में कमीशन करा गया था। ये भी बात आप लोगों से पूछ ली जा सकती है। और इसका फेज 2 का भी डिसीजन लिया गया था कि भाई अब हम यहाँ पर ना 50 से ज्यादा वॉरशिप को क्या करेंगे, कैपेसिटी के रूप में डेवलप करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। In which state of India is INS कादम्बा करवार नेवल बेस लोकेटेड? अभी पीछे बताकर आया था, ये कर्नाटक के कोस्टल पार्ट पर लोकेटेड है भाई, है ना। तो जो वेस्टर्न नेवल कमांड है उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर ये वाला आपका जो INS कदम्बा है वो नजर आता है। द इंडियन नेवी ऑपरेट्स थ्रू हाउ मेनी कमांड्स? जिस प्रकार से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की कमांड्स के बारे में हमने जाना था, उसी प्रकार से इंडियन नेवी को ऑपरेट करते हुए आप कितनी कमांड्स के जरिए नजर पाएंगे? तो देखो इसमें 2 तो इनकी ऑपरेशनल कमांड होती हैं और 1 ट्रेनिंग होता है। तो 2 ऑपरेशनल कमांड एंड 1 ट्रेनिंग कमांड वाला ये जो ऑप्शन है ये आपका सही रहेगा। ठीक है। और ये जो 2 ऑपरेशनल कमांड्स है इसमें कौन कौन सी रहेंगी? एक तो इनकी रहेगी वेस्टर्न नेवल कमांड और दूसरी रहेगी ईस्टर्न नेवल कमांड। जो वेस्टर्न नेवल कमांड है वो आपका कहां पर हेडक्वार्टर है, वो आपका मुंबई के अंदर है। और जो ईस्टर्न नेवल कमांड है वो आपका कहां पर लोकेटेड है, विशाखापट्टनम के अंदर लोकेटेड है। ये वाली बात भी आपको याद रखिएगा। और ये जो ट्रेनिंग कमांड की मैंने बात करी है जिसको साउदर्न नेवल कमांड के अंदर यूज करा जाता है, ये आपका कोची के अंदर नजर आएगा। ठीक है। ईच कमांड ऑफ इंडियन नेवी इज हेडेड बाय अ फ्लैग ऑफिस कमांडिंग इन चीफ, जो कि कौन सी रैंक के होते हैं?
भारतीय नौसेना के प्रत्येक कमांड का नेतृत्व निम्नलिखित रैंक के फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ के द्वारा किया जाता है। तो आपको इसमें याद रखना है वाइस एडमिरल का नाम। तो जो ईच मेजर नेवल कमांड है, जैसे कि वेस्टर्न, ईस्टर्न या साउदर्न की मैंने बात करी, इसको एक 3 स्टार ऑफिसर लीड करते हैं जो कि होते हैं वाइस एडमिरल। याद रखेंगे इसको। द विच अमंग द फॉलोइंग इज द ट्रेनिंग कमांड ऑफ इंडियन नेवी? निम्नलिखित में से भारतीय नौसेना का जो ट्रेनिंग कमांड है वो कौन सा? भी मैं बताकर आया था ना, जो हमारे देश का साउदर्न नेवल कमांड है जो कि कोची के अंदर है, इसको डेजिग्नेट करा गया है कि इंडियन नेवी का यहाँ पर ट्रेनिंग कमांड स्टैब्लिश होगा। ठीक है। और यही जो भी ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, जैसे कि आईएनएस मांडोवी है, या फिर एक और है आईएनएस द्रोणाचार्य है, वो आपके यहीं पर आपको नजर आएंगे। ठीक है। यहां पर मैचिंग करनी है भाई आपको। इधर आपको इंडियन नेवल कमांड्स दिए गए हैं, इनके हेडक्वार्टर दिए गए हैं। अभी पीछे बताकर आया था, जो वेस्टर्न नेवल कमांड है इसका हेडक्वार्टर कहां पर बताया था मैंने आपको? मुंबई में बताया था। ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर कहां पर बताया था? विशाखापट्टनम में बताया था। और जो साउदर्न नेवल कमांड है उसका हेडक्वार्टर आपको कहां पर बताया था मैंने? कोची के अंदर बताया था, जो कि ट्रेनिंग कमांड है। तो ये याद रखेंगे। विच इज द हाईएस्ट कमीशनड रैंक अवॉर्डेड इन द नेवी? नेवी में सर्वोच्च आयुक्त की गई रैंक का नाम बताइए। तो ये होती है एडमिरल की भाई। जैसे वाइड वाइड जो आपके वाइस एडमिरल थे वो तो क्या कर रहे थे? इंडिविजुअल कमांड्स को हेड कर रहे थे। लेकिन इन्होंने हाईएस्ट कमीशन रैंक अगर पूछा हो तो एडमिरल हाईएस्ट एक्टिव कमीशन रैंक होती है इंडियन नेवी के अंदर, जो कि जो नेवल चीफ स्टाफ होते हैं ना उनके द्वारा हेड करी जाती है। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रैंक्स ऑफ द इंडियन नेवी? जिस प्रकार से इंडियन आर्मी की हमने रैंक्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर जाना, जिस प्रकार से एयरफोर्स का हमने जाना, उसी प्रकार इंडियन नेवी का आप लोगों को भी पता होना चाहिए। सबसे ऊपर रहते हैं भाई कौन? एडमिरल, फिर वाइस एडमिरल, फिर रियर एडमिरल, फिर कॉमोडोर, फिर कैप्टन, फिर कमांडर, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर लेफ्टिनेंट और फिर सब लेफ्टिनेंट। तो इसको भी रट लीजिएगा भाई, कल को अगर ये आपसे ये चीज पूछ ली जाए। Select the option that is related to the third term in the same way as second term is related to the first term। जिस प्रकार से नेवी का संबंध लेफ्टिनेंट कमांडर से है, उसी प्रकार एयरफोर्स का संबंध किससे होता है? देखो, जो एक लेफ्टिनेंट कमांडर होता है ना नेवी के अंदर, वो रैंक होती है लेफ्टिनेंट के ऊपर वाली, है ना? और ये मतलब लेफ्टिनेंट के ऊपर वाली होती है लेफ्टिनेंट कमांडर, और एक प्रकार से जो कमांडर है उसके नीचे वाली होती है ना? इसी प्रकार एयरफोर्स के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट और विंग कमांडर के बीच में आती है, कौन सी? स्क्वाड्रन लीडर, वो आपका यहां पर बनेगा। तो यहां पर आपका स्क्वाड्रन लीडर आएगा भाई। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ द इंडियन नेवी? निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट है? याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट शिवांगी। ये है भाई इंडियन नेवी की पहली वुमेन पायलट। और इन्होंने इन 2019 में ये खिताब हासिल किया था, ये भी याद रखना है। द इंडियन नेवी लॉन्च्ड विच ऑपरेशन ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 ऑन 4 दिसंबर एंड अटैक्ड द कराची पोर्ट? पीछे डिस्कस करके आया था ना ऑपरेशन त्रिदंत के बारे में आप लोगों के साथ, तो इसको लेकर समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, ऑपरेशन त्रिदंत was followed by a successful attack on Karachi on December 8, 1971, जिसका क्या नाम था? देखो, पहले तो 4 दिसंबर को थे इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्रिडेंट को लॉन्च करा था, जहां पर उनके कई सारे जो युद्धपोत थे उनको डिस्ट्रॉय करा गया था। उसके 4 दिन बाद यानी कि 8 से 9 दिसंबर को एक और ऑपरेशन लॉन्च करा गया जिसका नाम था ऑपरेशन पाइथन। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। Which operation was carried out by Indian Navy during the Kargil War of 1999? 1999 के दौरान कारगिल युद्ध के अंदर भारतीय नौसेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च करा गया? इसका मैंने पहले भी डिस्कशन किया है आपके साथ, ऑपरेशन तलवार। कारगिल वॉर के दौरान इसको आपका लॉन्च करा गया था, और ये जो हमारी नेवी थी
उन्होंने डिप्लॉय किया था अपने शिप्स को आपका वेस्टर्न साइड के अंदर भी और ईस्टर्न सी बोर्ड्स के अंदर भी, सो दैट के जो भी पाकिस्तानी सपोर्ट वहां पर मिल रही है उसको खत्म करा जा सके। विच इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर? एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब जिससे एयरक्राफ्ट वगैरह उड़ान भरते हैं। बताइए भाई स्वदेशी विमान वाहक कौन सा है? तो इसमें आपको नाम याद रखना है आईएनएस विक्रांत का। तो इसको कब कमीशन करा गया था? 2 सितंबर 2002 में इस पहले इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को कमीशन करा गया था। ये जो कोचिन शिपयार्ड के द्वारा बिल्ट करा गया था, ये भी याद रखना है। India's first nuclear submarine INS Arihant was built at the Navy Shipbuilding Center at which of these following four? तो INS अरिहंत क्या है? इंडिया की पहली न्यूक्लियर सबमरीन है। तो इसको कंस्ट्रक्ट करा गया था विशाखापट्टनम के अंदर। यहां पर आपका सी ऑप्शन सही रहेगा भाई, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन? अभी पीछे मैंने नाम बताया ना था आईएनएस अरिहंत का, जिसको विशाखापट्टनम के अंदर बिल्ट करा गया था। तो ये इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है और ये अरिहंत क्लास का आपका भाग है जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स को तैयार करा गया है। इसको कब कमीशन करा गया था भाई? 2016 में करा गया था, ये भी याद रखिएगा। व्हाट इज आईएनएस विराट? आईएनएस विराट भी भाई एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसको 1987 के अंदर कमीशन करा गया था और फिर 2017 में इसको डी कमीशन कर दिया गया। तो इसने कई डिकेड्स अपना काम दिया है भाई। यहाँ पर सी हैरियर्स और हेलीकॉप्टर्स कैरी करता है। तो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग एयरक्राफ्ट कैरियर रहा है आईएनएस विराट पूरे विश्व का, ये भी याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबमरीन ऑफ इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना की इन चार विकल्प में से पनडुब्बी का नाम बताइए। तो यहां पर आपको नजर आ रही है आईएनएस सिंधु रक्षक। आईएनएस सिंधु रक्षक ये रशियन बिल्ट है भाई, रशियन बिल्ट किलो क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जो कि भारत की है। तो ये ना डूब गई थी एक्चुअली में 2013 के अंदर, एक्सप्लोजन हो गया था यहाँ पर कोई, तो ये आपको याद रखना है। विच अमंग दी फॉलोइंग इज एन एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडियन नेवी? इन चार में से बताइए कि इंडियन नेवी का कौन सा एक विमान वाहक पोत है। तो इसमें आपको आईएनएस विक्रमादित्य का नाम याद रखना है भाई, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडियन नेवी का। आईएनएस विक्रमादित्य की मॉडिफाइड काइव क्लास रशियन बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको 2013 में कमीशन करा गया था। ठीक है, द रशियन नेम ऑफ आईएनएस विक्रमादित्य, अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि 2013 के अंदर इसको कमीशन करा गया था। कमीशन करने के बाद इसको रिनेम करा गया था, लेकिन एक्चुअली में इसका जो नाम है रशियन नाम वो है एडमिरल गोर्शकोव, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर मैचिंग करनी है भाई। यहां पर आपको ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दी गई हैं और इन मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाले नेशंस के नाम दिए गए हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने आपको दी है संप्रति। संप्रति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के अंदर होती है भाई। संप्रति इंडिया और बांग्लादेश की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। दूसरा है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति है भाई इंडिया एंड श्रीलंका की। वज्र प्रहार, वज्र प्रहार किसकी है? ये है इंडिया एंड यूएसए की। और फिर है मैत्री एक्सरसाइज। मैत्री एक्सरसाइज रहेगी इंडिया एंड थाईलैंड की। तो कृपया करके इन चारों की चारों को याद रख लीजिएगा। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज को ज्वाइंटली अलग अलग देश साथ में करता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। संप्रति बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में। वज्र प्रहार एक स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में। और मैत्री एक्सरसाइज ये ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। कौन नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट करा जाता है? कौन से दो देशों के बीच में? याद रखिएगा कभी भी एक्सरसाइज कौन का नाम पूछा जाए तो ये बाई एनियल नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और
यूनाइटेड किंगडम के बीच में आयोजित करी जाती है। ये 2003 में शुरू करी गई थी। याद रखिएगा इसको, कल को अगर इससे रिलेटेड कोई बात पूछी जाए। विच अमंग मिलिट्री एक्सरसाइज इज नॉट कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। देखो, इंडिया और फ्रांस के बीच में कई सारी जो एक्सरसाइज है उनको कंडक्ट करा जाता है। अब यहां पर आपको एक एक्सरसाइज दी गई है पहले ऑप्शन के अंदर, सूर्य किरण एक्सरसाइज। सूर्य किरण एक्सरसाइज फ्रांस के साथ नहीं होती है, इसको इंडिया एंड नेपाल के बीच में कंडक्ट करा जाता है सूर्य किरण एक्सरसाइज को। इसके अलावा शक्ति एक्सरसाइज हो, वरुण एक्सरसाइज हो या गरुण एक्सरसाइज हो, ये तीनों की तीनों इंडिया एंड फ्रांस के बीच में आयोजित करी जाती हैं। याद रखिएगा इनको। मालाबार एक्सरसाइज एक नेवल एक्सरसाइज है जिसको कंडक्ट करा जाता है इंडिया और इन चार में से कौन से देश के साथ। तो जब कभी भी मालाबार एक्सरसाइज का नाम हो तो 1992 के अंदर इस बायलेटरल ड्रिल को शुरू करा गया था इंडिया और यूएसए के द्वारा। फिर 2015 में जापान इसका मेंबर बन जाता है और फिर 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी इसका मेंबर बन जाता है। तो अभी ये जो मालाबार एक्सरसाइज है वो इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीनों के बीच में कराई जाती है। ठीक है। सूर्य किरण एक आर्मी एक्सरसाइज है जो कि इंडियन आर्मी और कौन से देश के बीच में करी जाती है। अभी पीछे मैं बताकर आया था ना, सूर्य किरण जो कि एक बाइलेटरल जॉइंट एक्सरसाइज है इंडिया और नेपाल के बीच की। याद रखेंगे इसको। मैच करना है भाई। यहां पर इधर आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेस दी गई हैं और इनमें से पार्टिसिपेट करने वाले नेशंस के साथ आपको इन्हें मैच करना है। पहला इन्होंने आपको नाम दिया है स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स होती है भाई, नाम से ही पता चल रहा होगा, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। दूसरा नाम दिया है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास होती है किस किस के बीच में, पीछे भी डिस्कस करके आया था, इंडिया एंड यूएसए के बीच में। तीसरी है जिम्बेक्स। जिम्बेक्स किस किस के बीच में, जिम से आइडिया लग रहा होगा, जापान है, तो ये रहेगी इंडिया एंड जापान। और फिर है सिम्बेक्स, इससे भी आइडिया लग गया होगा, ये किस किस के बीच में है, इंडिया एंड सिंगापुर। तो ये आपको याद रखने हैं एक्सरसाइजेज और संबंधित देशों के नाम। इंडिया स्टार्टेड अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रति 2016 विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। संप्रति अभी पीछे बताकर आया उन्हें, एक जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में 2016 में 2011 में शुरू करी गई थी एक्चुअली। ठीक है। और फिर इसके एडिशन वगैरह होते रहते हैं, 2016 में भी एडिशन हुआ होगा इसका। ओके। जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज अजय वॉरियर इज कैरिड आउट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में आयोजित करा जाता है। अगर अजय वॉरियर का नाम पूछा जाए, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम का नाम याद रखना है भाई। अजय जो कि इनविंसिबल का एक इंग्लिश वर्ड है ना, यूके का वॉरियर हो जाता है, तो अजय और वॉरियर ये हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, ऐसे करके याद रख लीजिएगा। नोमैडिक एलिफेंट एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और कौन से देश के बीच में होती है। नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक ये एम आ गया ना, मैं तो मंगोलिया याद रख लीजिएगा। तो किस किस के बीच में, ये इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट। ओके। Which one of the following statement is most appropriate about the exercise कवच। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभ्यास कवच के बारे में सबसे उपयुक्त है। पहला, इट इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन आर्मी ओनली। क्या ये सिर्फ इंडियन आर्मी का ही एक एक्सरसाइज है। देखो, ये इंडिया का ओनली प्राइज सर्विस थिएटर कमांड आपको नजर आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर, जहां पर इस एक्सरसाइज कवच को कंडक्ट करा जाता है। ठीक है। इसमें सिर्फ इंडियन आर्मी नहीं है, इसमें आपकी इंडियन एयरफोर्स भी आपको देखने के लिए मिलती है। इसमें आपको कोस्ट गार्ड भी नजर आता है, ये दोनों ही नजर आता है। तो पहला वाला तो गलत हो गया भाई। इट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग इंडियन नेवी एंड इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी, जी नहीं, एयरफोर्स भी इन्वॉल्व है। इट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, इसमें इंडियन आर्मी भी इन्वॉल्व है। फिर इन्होंने इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड इसका भी नाम दे दिया। तो यहां पर ये आपका चौथा वाला ऑप्शन सही जाएगा भाई इससे। ओके।
डिफेंस एक्सरसाइज जो कि इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में कराई जाती है, इसको कहा जाता है हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ। ये बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है। ये 2007 में शुरू करी गई थी, फिर उसके बाद 2019 में भी इसका एक एडिशन हुआ था। तो हैंड इन हैंड इंडियन आर्मी और चाइनीज के बीच में होने वाली एक डिफेंस एक्सरसाइज है। प्रबल दोस्तियक एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है इंडिया और कौन सी आर्मी के बीच में। अगर इसमें रशिया का नाम दिया होता ना तो कुछ लोगों को लगता कि रशिया को आंसर कर देता है। प्रबल दोस्तियक का मतलब होता है क्या? स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप। ये जो आपकी एक्सरसाइज है वो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में आयोजित होती है। सबसे पहली बार इसको 2016 में आयोजित करा गया था, याद रखेंगे इसको। कौन सी एक ज्वाइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो कि इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम के बीच में आयोजित करी जाती है? तो इसका नाम है भाई इंद्रधनुष। ये भी याद रखिएगा, इंडिया और यूके की एयरफोर्स के बीच में इसको कराया जाता है। ये 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी और फिर इसका एक और एडिशन 2020 में भी आप लोगों ने देखा होगा। ये चर्चा में आते हैं तो इनको याद रखना है आपको। इंद्रधनुष इंडिया और यूके की एयरफोर्स के बीच में है। इम्बैक्स एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है जो कि रेगुलरली किस किस की आर्मी के बीच में आयोजित हो रही है। इम्बैक्स एम आ गया ना तो म्यांमार याद रखेंगे। इंडिया म्यांमार बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन इसमें सही जाएगा भाई। इसकी शुरुआत होती है 2017-18 में और फिर उसके बाद ये बीच बीच में कराई जाती रहती है। 19 में भी कराई गई थी इम्बैक्स। ये है आपके इस चैप्टर नंबर 11 इंडियन जो डिफेंस सिस्टम है उसका अंतिम सवाल। इधर आपको मिलिट्री एकेडमीज दी गई हैं और नीचे इनकी लोकेशन दी गई है। ये सवाल आप लोगों से पूछ लिया जाता है। पहला है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इसकी जो लोकेशन है वो कहां पर है? तो इसमें आपको नजर आएगा देहरादून। मिलिट्री एकेडमी आईएमए देखा होगा मूवीज वगैरह में भी आपने। दूसरा है इंडियन नेवल एकेडमी। नेवल एकेडमी की लोकेशन है भाई आपका केरला के अंदर। मैं यहां पर केरला का ये जो एजीमाला है ना, यहां पर ये आपको नजर आएगी। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी की लोकेशन आपको नजर आएगी भाई तेलंगाना में। इंडियन एयरफोर्स का हम लिख देते हैं तेलंगाना का ये जो डंडीगल है यहां पर। एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी रक्षा एकेडमी, इसकी लोकेशन कहां पर है? ये है आपका पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र। और ऑफिसर्स ट्रेनिंग जो एकेडमी है इसकी लोकेशन आपकी रहेगी चेन्नई में। चेन्नई तमिलनाडु में। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल रूप में आपके पेपर में आ सकता है। तो भाई ये था हमारा डिस्कशन। आई होप मजा आया होगा। किसी को भी अगर कोई भी डाउट, कोई भी गाइडेंस या कुछ भी बात हो, ये रॉबिन SIRG के मेरे इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस क्लास की जो PDF है वो मेरे इस एप्लीकेशन EDU24 पर आपको मिल जाएगी। इस ऐप को डाउनलोड करके आप जब देखोगे तो एक मेरा कोर्स मिलेगा स्टैटिक GK का कोर्स। उसमें ये वाला आपका जो टॉपिक है, ये सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं। तो इस ऐप के ऊपर ये सारे कोर्सेज हैं, इनको भी आप देखिएगा। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम, मेरे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप चैनल, ये सारे के सारे लिंक इस वीडियो में आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।